प्रधानमंत्री द्वारा आज अपने संदेश में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी चीजों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज देश के नाम के संदेश में 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी चीजों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की, जिसके बाद इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया गया है, जिसका उन्होंने स्वागत किया है। बता दें कि सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संदेश में साफ कर दिया है कि केंद्र इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे किसानों को नहीं समझा सके, इसीलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। तो उन सारी बातों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज ही वो इस सारी बात को लेकर के अपनी बात कही है। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि उन्होंने सारी विस्तार से चर्चा करने के पश्चात जो है वो सारी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए जो भी निर्णय लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उसका हम स्वागत करते हैं। और मैं समझता हूं कि क्योंकि हम पूरी डिटेल उसकी अभी तक ले नहीं पाए हैं अभी, क्योंकि सुबह से हम कहीं इसमें व्यस्त थे, तो अभी जाकर के उन सारी चीज़ को लेकर के हम डिटेल में क्या क्या चीज़ें उसमें की गई हैं और उसकी डिटेल्स पता करने के बाद जो है पूरा आपको बयान देंगे इस बारे में। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती है और स्वाभाविक रूप से उनके जीवन से प्रेरणा की अगर हम बात कहें, एक महिला होने के नाते देश का नेतृत्व उन्होंने वर्षों तक किया और मजबूती के साथ किया। महिला सशक्तिकरण की बात अगर आज के इस दौर में हम कर रहे हैं, तो उनने एक उस दिशा में एक प्रयत्न जो है महिलाओं को आगे आकर के काम करना चाहिए, उस दृष्टि से भी रहा। और उससे बड़ी बात तो ये है कि देश के लिए बलिदान, ये उनके जीवन में ऐसी जो घटना घटित हुई कि उनकी हत्या हो गई और उस वक्त देश बहुत अलग तरह के एक दौर में से गुजर रहा था, और उस ऐसी परिस्थिति में उनकी शहादत को, उनके बलिदान को हमेशा हमारे लिए हमको स्मरण करना चाहिए। और उस योगदान के लिए जहाँ तक देश के लिए उन्होंने दिया है, तो उस दृष्टि से इंदिरा गांधी जी को हम आज भी याद करते हैं। तो मुझे यही कहना कि हिमाचल जैसे छोटे से इस प्रदेश को अस्तित्व में लाने के लिए जहां डॉक्टर वाई.एस. परमार जी ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया उस दौर में, और उनके साथ बहुत सारे और लोग भी जुड़े हुए थे जुड़ करके, और उसको हिमाचल को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए उनकी एक भूमिका रही है। उस दृष्टि से उनके योगदान को झुठलाया नहीं जा सकता है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि एक महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से महिलाओं को आगे आना चाहिए, इस दृष्टि से भी जो प्रयास उन्होंने किए हैं। और आज भी हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील है। हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़े, ये एक पहल जो है उनने भी की, और उसको हम लगातार आगे बढ़ा करके उनकी उस प्रेरणा के माध्यम से हम काम कर रहे हैं।